गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को ये तो पता ही है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आज ऑनलाइन क्लासेस का ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मनी के रिगार्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, यानी मनी को पाने के लिए जो भी एक्शन किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करते हैं। किस चीज़ के लिए? मनी को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विस के लिए जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल बना सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, पैसे को इकट्ठा करना, वेल्थ को इंक्रीज करना, और इसके अलावा क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग आइटम्स, यानी जो हमने आइटम्स को बनाया है उसको प्रोड्यूस करना और उसको हमने पब्लिक तक पहुंचाना, वो इसका मेन मोटिव आ जाता है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी मेनली 4 टाइप की होती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक क्रियाओं को हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, उसमें हम प्राइमरी एक्टिविटी में क्या लेते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो पर्सन्स के थ्रू की जाती है, किसके लिए, किसकी हेल्प से, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प से जब हमारी कोई भी एक्टिविटी की जाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे चाहे वो आपकी लैंड के ऊपर की जाए या फिर सी के अंदर की जाए, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल करते हैं, जैसे फार्मिंग हो जाता है या फिर फिशिंग हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, यानी कोई भी सामान बनाने के लिए जब कोई भी एक्टिविटी यानी क्रिया की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। लाइक कार को असेंबल करना, या फिर आप क्या कह सकते हो, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना या बनाना जो आपकी फैक्ट्रीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है। टर्शरी यानी तृतीय क्रियाएं, ये वो क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सर्विस की कैसे, चाहे वो सर्विस आपकी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप से रिलेटेड जो सर्विसेज आ जाएंगे वो आपकी टर्शरी के अंदर आ जाएगी। लास्ट आ जाती है क्वार्टनरी। ये आपकी एक नई तरह की एक्टिविटी डिफाइन की गई थी जिसके अंदर हम हाई टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर जैसे आपका क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिया जाता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। या फिर आप एक तरह से कह सकते हो जो भी आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको क्या करते हैं, प्राइमरी क्वार्टनरी एक्टिविटी का पार्ट मानकर चलते हैं। नेक्स्ट, अब जितने भी हमने एक्टिविटीज़ की थी उनको हम धीरे धीरे कर क्या करते हैं, इनको डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर या नेचुरल चीज़ों को लेकर हम काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जो भी कोई भी चीज़ है उसको हम क्या कर नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अब ये जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर हम मेनली आपका एग्रीकल्चर हो गया, डायरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, इन सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं। और ये सारे के सारे क्या कहलाए जाते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर्स कहलाए जाते हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर कहलाए जाते हैं। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, हमने क्या देखा कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो हमारे जो
रॉ मटेरियल होता है वो हमारा नेचर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर हमारा फार्मिंग आ जाएगा। अब फार्मिंग हम ज़मीन पर करते हैं, यानी हमारी रॉ मटेरियल क्या हो जाएगी, लैंड हो जाएगी। वो क्या है, हमें नेचुरल फॉर्म में मिली है। फिशिंग है, फिशिंग करेंगे, हमारी रॉ मटेरियल क्या है, फिश है, फिश हमें नेचुरल फॉर्म में मिली है। माइनिंग करते हैं, माइनिंग के अंदर हम मिनरल्स को लेते हैं, मिनरल्स क्या है, वो भी हमारे रॉ मटेरियल है और वो भी हमें क्या मिलने हैं, नेचुरल फॉर्म में। ऐसे ही फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के अंदर हम फॉरेस्ट से रिलेटेड बात करते हैं और फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, हमारे नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हंटिंग और गैदरिंग की। अब हंटिंग क्या होता है, अब नाम से पता चल रहा है हंट करना यानी शिकार करना। गैदरिंग किसी भी चीज को इकट्ठा करना, वो क्या हो जाएगा, आपका गैदरिंग आ जाएगा। जो हंटिंग होता है वो क्या होता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमने क्या चीज़, किस चीज़ को हंट करना है। नेक्स्ट, ये एनिमल्स के ऊपर बेस्ड होता है जिनको हम हंट करते हैं, और साथ के साथ जो इडेबल यानी खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम गैदर करने का काम करते हैं, वो भी हमारा किसका पार्ट आ जाता है, इसका हंटिंग और गैदरिंग का आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा परमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो डिपेंड करती है वो आपकी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर करती हैं। परमिटिव सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं, यानी जो पुरानी सोसाइटीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं परमिटिव सोसाइटीज़, तो हमारी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर डिपेंड होती है। अब जो ये क्या है, हंटिंग और गैदरिंग जो है ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है, यानी सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है, जो कि आपका हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उन एरियाज़ में करने को मिलता है। ये आपके एनिमल के ऊपर बेस्ड होता है, किस चीज़ के लिए, क्लॉथ्स के लिए, फूड के लिए, शेल्टर यानी रहने की जगह के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम इसमें एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी पैसा बहुत कम लगाया जाता है जो आपका, और साथ के साथ लो टेक्नोलॉजी की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये आपकी लो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। अब आज के टाइम भी ये आपके कुछ एरियाज़ में करने को मिलता है, जैसे हाई लैटिट्यूड एरियाज़ है यूरेशिया के, सदर्न चिली के, और लो लैटिट्यूड एरियाज़ है जैसे आपका अमेज़न हो गया, कांगो हो गया, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर आज के टाइम पे भी ये देखने को मिलता है। अब हंटिंग की बात कर रहे थे ये, तो नेक्स्ट आता है गैदरिंग। गैदरिंग जो है मॉडर्न सोसाइटी मार्केट के अंदर या मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को हम क्या करके रखते हैं, गैदर करके रखते हैं। तो ये एक कह सकते हो गैदरिंग जो है वो पुराना सब्सटेंस भी है, और साथ के साथ आज के टाइम पर भी हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है नोमैडिक हार्डिंग। अब नोमैडिक हार्डिंग जो है वो किसका पार्ट है, नोमैडिक हार्डिंग हमारा वो पेस्ट्रोलिज्म का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं पशुचारण। पेस्ट्रोलिज्म का मतलब क्या होता है, पेस्ट्रोलिज्म का मतलब होता है हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करना या फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं पेस्ट्रोलिज्म। ठीक है, अब नोमैडिक हार्डिंग को नाम से हम हिंदी में बोलते हैं हम चलवासी पशुचारण। अब नाम से पता चल रहा है चलवासी यानी चल चल कर अपना काम निकालना या पशुओं के लिए फूड प्रोवाइड करना, वो हो जाएगा चलवासी पशुचारण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, चलवासी पशुचारण के अंदर कि जो हार्डर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के लिए, किस चीज़ के लिए, फूड और ट्रांसपोर्ट और शेल्टर एंड क्लोथ्स के लिए, यानी हर एक चीज़ के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं ये अपने एनिमल्स के लिए। हार्डर्स कौन होते हैं, जो अपने पशुओं को साथ में लेकर चलते हैं, उनको हम हार्डर्स बोलते हैं। तो ये हर एक चीज़ के लिए अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स, यानी ये क्या करते हैं, हर एक चीज़ के लिए अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और साथ के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं अपने पशुओं के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा, each nomadic community occupy a well identified territory, यानी जो nomadic जो community होती है वो क्या है, एक अपनी
पहचान बनाकर रखती है, उनकी एक खुद की एक टेरिटरी होती है जिसको वो इकट्ठा लेकर चलती है। यानी उसकी जो नोमैडिक हार्डर्स होते हैं उनका एक पूरा का पूरा एक सोसाइटी या कह सकते हो पूरे के पूरे काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं जो इकट्ठे एक दूसरे के साथ में चलते हैं, उनको हम नोमैडिक कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपकी, इनके पास वैरायटी ऑफ एनिमल्स होती हैं जो अपने साथ रखते हैं, जो इन डिफरेंट रीजन्स होते हैं, यानी जो इस रीजन के अंदर वो जाते हैं उनसे अलग ही होते हैं, और ये काफ़ी सारी वेराइटीज़ के अंदर होते हैं। जैसे काफ़ी सारी शिप्स हो जाती हैं, या फिर काफ़ी सारी जो काउज होते हैं वो हो जाती हैं, या हॉर्सेस हो जाते हैं। ये उस कंट्री में उस रीजन में चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। उन रीजन्स के अंदर जाकर क्या करते हैं, अपना रहने का काम करना शुरू कर देते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, जैसे सहारा और ये एशियाटिक डेजर्ट्स हैं जिसके अंदर शिप, गोट्स और कैमल्स आ जाते हैं। अब इस सहारा डेजर्ट के अंदर और एशियाटिक जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर जो है जिस टाइम पीरियड पर वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है उस टाइम पीरियड पर वहाँ पर रह लेते हैं। जब वहाँ पर वेजिटेशन खत्म हो जाती है तो अपने एनिमल्स को लेकर किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं। नेक्स्ट जैसे तिब्बत है, तिब्बत में याक्स हो गए, और इसके अलावा दूसरे जो रीजन्स आ जाते हैं वहाँ पर आपके अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। एंडीज़ के अंदर आपका लाइबाज आ जाते हैं। एशियाटिक रीजन्स के अंदर आपके रेंडियर्स आ जाते हैं, जो पर्सन्स क्या हैं इन सभी चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलने का काम करते हैं। अब रीजन्स आ जाएंगे। अब ये जो हंटिंग और गैदरिंग के जो पेस्ट्रोलिज्म के, नोमैडिक हार्डिंग के जो मेन रीजन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर कोर रीजन क्या है, जो आपका अटलांटिक कोस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक का जो रीजन है वो सारा का सारा इनसे ही भरा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है अरेबियन जो पेनिनसुलर है, जो सेंट्रल चाइना का है, वो पूरा का पूरा आपका इस नोमैडिक हार्डर्स है। सेकंड रीजन आ जाता है, एक्सटेंड करता है जो टुंड्रा रीजन है यूरेशिया का, यानी जो सबसे ऊपर वाला जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ का पोर्शन आ जाएगा। और एट द एंड जो थर्ड रीजन आ जाता है वो है साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर का जो रीजन है वो सारा का सारा भी क्या है, नोमैडिक हार्डर्स का रीजन आ जाता है। नेक्स्ट इसमें बात की जाती है ट्रांस ह्यूमंस के बारे में। ट्रांस ह्यूमंस क्या आ जाते हैं, ट्रांस ह्यूमंस वो होते हैं जो आपका क्या करती हैं, सीजनल मूवमेंट करती हैं। ठीक है, किसके साथ, अपने हार्डर्स के साथ। किस तरह से, जो वो क्या करते हैं, माउंटेन, समर में माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, और विंटर में समर में क्या करते हैं, वो माउंटेन्स पर चले जाते हैं, और विंटर्स में वो प्लेन्स पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। यानी वो ह्यूमन जो क्या करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट होते रहते हैं अपने हार्डर्स के साथ, यानी अपने जो उनके साथ जितने भी सामान होते हैं उनके साथ। अब इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि वो कौन कौन से वो कैटेगरीज है जो आपकी इस टाइप की हार्डर्स करते हैं, जिसमें आपका गुज्जर आ जाते हैं, बाकरावल्स आ जाते हैं, इसके अलावा गद्दी जो आपकी ट्राइब है वो आ जाएगी, भोटीज आ जाएंगे, ये सारे के हिमालयाज के अंदर जो रहते हैं वो सारे के सारे ये आ जाएंगे। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि आज के टाइम में पेस्ट्रल नोमैडर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले जो पर्सन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है उसका, उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट आ जाता है कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, बाउंड्रीज में डिवाइड हो गई है, जिसकी वजह से उनका एरिया क्या हो गया, श्रिंक होता जा रहा है। एरिया श्रिंक हो रहा है तो जिसकी वजह से उनके पास प्रॉपर आने जाने के लिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए वो क्या हो गई है, कम होना शुरू हो गई है। सेकंड थिंग, नई नई जो सेटलमेंट्स है वो डेवलप होना शुरू हो गई है हर एक कंट्री के अंदर, अलग अलग कंट्री में, जिसकी वजह से उनका एरिया क्या हो गया, छोटा पड़ता चला गया, और वो क्या हो गए, एक जगह पर सीमित होकर रह गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कमर्शियल लाइफ स्टॉक के बारे में। अब कमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यापारिक। ठीक है, जिसको हम वाणिज्य भी बोल सकते हैं। वाणिज्य, लाइफ स्टॉक को हम बोलते हैं एनिमल्स को। ठीक है, अब ये क्या आ जाता है, वाणिज्य पशुधन आ जाता है। अब वाणिज्य पशुधन के अंदर हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, मार्केट में भेजने के लिए काम किया जाता है।
अब ये जो होती है ये क्या होती है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये आपकी परमानेंट रेंचेस। रेंचेस क्या होते हैं, वो एरिया जहाँ पर आपका एक चार दीवारी टाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने एनिमल्स को भी रखते हैं और साथ के साथ हम अपना एग्रीकल्चर करने का भी काम करते हैं, उसको हम रेंचेस कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस किया जाता है या फिर ये अपनाया जाता है उन जगहों पर जहाँ पर परमानेंट रेंचेस होते हैं, यानी हमेशा के लिए एक ही जगह पर रहने वाली चीज़ें होती हैं। जो ये लार्ज एरिया में होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, यानी छोटे छोटे पार्सल्स में कट कर दिया जाता है। ठीक है, एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं एक पार्सल से दूसरे पार्सल तक, यानी एक छोटे एरिया से दूसरे छोटे एरिया तक मूव करने का काम करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स को रखा जाता है अपनी कैपेसिटी के बेस्ड पर, जितने को वो फूड प्रोवाइड कर सके और साथ के साथ उनको इजीली वो क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल्स, इसमें आपका लिया जाता है शिप्स को ले लेंगे, कैटल्स को ले लेंगे, यानी जो आपकी गाय भैंस होती हैं उनको, गोट्स को ले लेंगे और हॉर्सेस को यहाँ पर रखने का काम करते हैं, जिनसे उनको क्या मिल सकता है, मीट मिल जाएगा, वूल मिल जाएगी, ठीक है, और साथ के साथ उनको स्किन मिल जाएगी, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट बेसिस पे कमर्शियल कर सकते हैं उन चीज़ों का। ये आज के टाइम में कहाँ पर की जाती है, ये न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एग्रीकल्चर सॉरी अर्जेंटीना, यूरोगवे और यूएसए, मतलब ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे एरियाज में की जाती है। ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड के हर एक पार्ट के अंदर इसको देखने करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है, ये आपका क्या है, आज के मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे हम एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया पर तो जा नहीं सकते, यानी हम नोमैडिक हार्डिंग तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेने के लिए हम इस टाइप की एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक है। इसके फर्दर जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो आपके कंसेप्ट्स बच गए हैं, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस के अंदर करने शुरू करेंगे। ओके।